अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग जो हैं बखैर वफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है वो दूसरों तक शेयर करें ताकि सबके नॉलेज में जो है वो इजाफ़ा हो। कमेंट्स कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस नोट कर सकते हैं कोई बात पूछनी हो तो। और आज जो क्रिमिनल लॉ सीरीज़ की साइटेशंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइटेशन आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ, जो श्योरिटी के बारे में है, कन्फिस्केशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और उसके बारे में है। इसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। 2020 YLR पेज नंबर है 2347। इसमें ये होल्ड किया गया कि कोर्ट को रीज़न रिकॉर्ड करनी चाहिए फॉर एट द टाइम फॉर फीचरिंग द बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड जो है। और क्रॉस रेफरेंस के तौर पर 1996 PCRLJ 860 जो है, इसको इसमें जो है वो मेंशन किया गया है। अगर नोटिस सर्व नहीं हुआ प्रॉपरली तो कोर्ट जो है वो 514 CRPC की कार्रवाई जो है वो शुरू जो है वो नहीं कर सकती। इसमें हाई कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स जो कन्फेस्केट किए गए थे उसको रिटर्न कर दिया था श्योरिटी को। ट्रायल कोर्ट ने उनको कन्फेस्केट किया था लेकिन श्योरिटी को बाद में रिटर्न कर दिया गया। और ये होल्ड किया गया कि ट्रायल कोर्ट शुड गिव अ प्रॉपर नोटिस एंड शुड गिव अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू द श्योरिटी। और उसके बाद उनको जो है शो काज देने चाहिए। शो काज देने के बाद जो है वो नोटिस साथ होना चाहिए और प्रॉपर जो है उसको हेयर करना चाहिए। हेयर करने के बाद जो है फिर श्योरिटी कन्फेस्केट करनी चाहिए। इसमें इस तरह से श्योरिटी को रिलीज़ कर दिया।